अस्सलाम वालेकुम। एक और टॉपिक जो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के हवाले से है, 12th क्लास में है। तो इसमें एक और स्टेप जो आता है उसको बोलते हैं हम रिडक्शन एट सोर्स बाय प्रोसेस चेंज। तो कौन कौन सी चेंज हमें लानी पड़ेगी, प्रोसेस में कौन सी चेंज लानी पड़ेगी और जिनकी बदौलत से ये जो एयर पोल्यूशन है कंट्रोल हो सकता है। जैसे इसमें पहला स्टेप आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है ना, जो हम इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, तो उनको सब्स्टिट्यूट किया जाए, मतलब अदला बदला किया जाए। कौन सा ये रॉ मटेरियल हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें, यूज़ ऑफ लो वोलाटाइल कोल इंस्टेड ऑफ हाई वोलाटाइल कोल। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे कोल का इस्तेमाल करना जो लो वोलाटाइल हो, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ हाई वोलाटाइल, क्योंकि जो हाई वोलाटाइल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च भी हो सकता है, यानी उससे फिर रिसोर्स पर भी एक दबाव सा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट एंड एनर्जी एंड पोल्यूशन ज़्यादा कर लेगा। ठीक है ना, तो इसके बरक्स अगर लो वोलाटाइल कोल जो धीरे धीरे से ये जलना शुरू हो जाएगा, अपना काम करना शुरू हो जाएगा, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, इसी तरह है एक और स्टेप, जैसे सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम करेंगे इंस्टेड ऑफ कोल या इंस्टेड ऑफ जो ये होता है केरोसिन या कुछ और। ठीक है ना, जो हाई क्वालिटी का ये जो फ्यूल होगा उसको हम यूज़ अगर करेंगे तो उससे भी ये हो जाएगा कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है ना, इसी तरह मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट्स, दे आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन। ठीक है ना, ये इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रोसेस इक्विपमेंट्स, तो वो भी क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे अगर पुराना कोई चीज़ किसी फैक्ट्री में कोई यूज़ होता है जिससे ज़्यादा शोर मच जाता है या जो ज़्यादा खारिज कर लेता है पोलूटेंट्स को, उसको अगर मॉडिफाई किया जाए, वहाँ पर नया जो है नई कंपनी का या नया नया जो ये इक्विपमेंट है लगाया जाए, तो उससे जो है वो पोल्यूशन जो है कम हो सकता है। ठीक है ना, जैसे अगर कोई नई गाड़ी लाता है तो वो पोल्यूशन कम करती है, आवाज़ कम निकालती है। ठीक है ना, जो पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी चलती है कि नहीं है, बनस्बत उस गाड़ी के जिसके 5-10 साल हुए होते हैं। वो शोर भी मचाती है, धुआं ज़्यादा फेंकती है। ठीक है ना, दैट मीन्स उसमें अगर वो इक्विपमेंट्स अगर चेंज किया जाए, उसका इंजन चेंज किया जाए, नया लगाया जाए, या वो जिसकी ज़रूरत होती है, तो उससे ये जो ये पोल्यूशन है कम हो सकता है। ठीक है ना, इसी तरह रिडक्शन एट सोर्स बाय यूजिंग कंट्रोल इक्विपमेंट। कोई इक्विपमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी रिड्यूस रिडक्शन कर सकता है किसका, पोल्यूशन का। जैसे अगर मैं मिसाल दूंगा, यहाँ से किसी चिमनी से धुआं निकलता है, सामने अगर कोई जाली लगाई जाए तो जाली ऐसे पार्टिकलों को रोक सकते हैं जो थोड़ा बड़े होंगे, जैसे गर्द गुबार जैसे होंगे। ठीक है ना, ऐसे पार्टिकल वहाँ पर रुक सकते हैं, डस्ट पार्टिकल रुक सकते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल रुक सकते हैं, वो वहाँ ही लपक जाएंगे, रह जाएंगे या उसी जाली में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो जो काफ़ी स्मॉल बारीक पार्टिकल हों वही फिर आगे जा सकते हैं, तो इनसे भी क्या हो सकता है, रिडक्शन कंट्रोल हो सकता है एयर पोल्यूशन का। ठीक है ना, इसी तरह वेजिटेशन जो है, आपने सुना भी होगा, वेजिटेशन या प्लांटेशन जिसको हम बोलेंगे, ये भी एक अच्छा खासा रोल निभाती है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा ये इस्तेमाल कर लेती है, एब्जॉर्ब टू मेक द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, वो गज़ा बनाने के अमल में इसको इस्तेमाल हो ही जाता है। ठीक है ना, और इसके अलावा से जो ये एयर पोल्यूशन भी होता है, पोल्यूटेंट्स इसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। जिस तरह आपने देखा भी होगा कि रोडों के आसपास से या सेंटर में से हम वेजिटेशन लगाते हैं, क्योंकि वो शोर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पोल्यूशन भी, गरद भी खींच लेते हैं, धुआं भी खींच लेते हैं। ठीक है, या आजू बाजू में इसके वेजिटेशन होते हैं, या जहाँ पर भी हो ये अपना काम निभा लेती हैं। तो इस प्रकार से जो ये कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन ये इस तरह
इख्तिताम, इसका एक और पोर्शन अभी पेंडिंग है, ये कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन बाय इक्विपमेंटों से हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, वो इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है।